किसने बोला है? जो एग्ज़ाम TRE 4 होने वाला है उसको दोस्तों हम लोग क्विज करेंगे। और मान के चलिए 500 क्वेश्चन डेली करेंगे। अभी 15-20 क्वेश्चन कर ही आज रुकेंगे और कल इससे आगे बढ़ाएंगे। जलियांवाला हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया है? आप लोग कमेंट कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया है? कमेंट कीजिए। इसका उत्तर होगा हंटर आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मारा था? उधम सिंह ने। यही क्वेश्चन आपको 3.0 में भी पूछा गया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया था? मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में मदन मोहन मालवीय को नियुक्त किया था? स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? CR दास। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? CR दास। स्वराज पार्टी का किसने स्थापित किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? CR दास ने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1929 में। चोरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? बारदोली में। चोरा चोरी घटना के पास महात्मा गांधी कब थे? बारदोली में। दोस्तों आज रिकॉर्डेड वीडियो है, आगे से लाइव में रहेंगे, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज आप लोगों के डेमो के तौर पे या हम लोग स्टार्टिंग के तौर में आज हम लोग देख रहे हैं। आगे डेली क्विज करेंगे। TRE 4 में सफलता पाने के लिए मेरा चैनल बेस्ट है, इसलिए आप लोगों को देखने के लिए अवश्य ही आवे। और हम लोग पढ़ाई के अलावा नहीं, हम लोग क्विज करते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि पढ़ाई से ज़्यादा क्विज इम्पोर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष किस द्वारा किए गए थे? महात्मा गांधी द्वारा। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था? तुर्की में खलीफा के पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता का कांग्रेस का किस अधिवेशन में स्वीकार किया? कराची अधिवेशन 1931 में। गांधी इरविन समझौता का कांग्रेस का किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची अधिवेशन 1931 में। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमाल सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस भारतीय नेताओं ने गोलमाल सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लंदन में संपन्न हुए गोलमाल सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व किया था? KT पाल। लंदन में हुए संपन्न में गोलमाल सम्मेलन में किस भारतीय ईसाई द्वारा प्रतिनिधित्व किया था? KT पाल द्वारा। अब KT पाल द्वारा। उसके बाद बताइए हम लोग दोस्तों कि किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडवियर। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? चार्ल्स विडियन। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का है। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का है। निर्जल क्रिस्टलीकरण का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4 नाभिकीय ईंधन का किसे कहते हैं? थोरियम को। नाभिकीय ईंधन किसके कहते हैं? थोरियम के। रेडियो सक्रियता के किसे माप द्वारा की जाता है? गैंग काउंटर के द्वारा। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। तो आप ही लोग बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा सबसे अधिक दहनशील गैस कौन होती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा सबसे अधिक दहनशील गैस कौन होती है? हाइड्रोजन होती है। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की गई थी? गेगर काउंटर के द्वारा। गेगर काउंटर के द्वारा। रेडियो सक्रियता का खोज
किसके द्वारा की गई थी? गेगर काउंटर के द्वारा। आप लोग जो भी बताइएगा, जो भी आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं हम लोग प्रथम दिन स्टार्ट कर रहे हैं, डेली क्विज करेंगे और डेली टेस्ट करेंगे। इसी तरह TRE 4 में हम लोग पास करेंगे। और एक भी बात आप भी जान जाइए, खाली अच्छे अच्छे कोचिंग का वीडियो लेक्चर देखने से नहीं होता है, नौकरी आप लोग क्विज करने से होगा। जो भली भांति जो पहले से एग्ज़ाम दिए होंगे, भली भांति आप लोग जानते होंगे। और नया विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है क्विज और टेस्ट। डेली हम लोग क्विज करेंगे और डेली हम लोग टेस्ट करेंगे। हड्डियों की दांतों का निर्माण करने का तत्व किससे होता है? कैल्शियम से होता है। हड्डियों में दांतों का निर्माण करने का तत्व कैल्शियम से होता है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम से होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ कौन है? फ्लोरीन है। सर्वाधिक विकृत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन है। शक्कर के घोल में तापमान बढ़ाने के शक्कर की विलेयता प्रभाव होती है, विलेयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपार में किस शुद्ध का किया जाता है? उत्पादन द्वारा होती है। जल विद्युत में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न करती है? ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न करती है? ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में। औषधियों कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठोस के सीधे वाष्प बनने का प्रक्रिया क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। जल के भाप बदलना किस प्रकार के परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जल का भाप में बदलना किस प्रकार के परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप के अवरोही अनुक्रम इस क्रम है। एशिया, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक होता है? प्लेट विवर्तनिक के क्रिया से, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से। किस महाद्वीप के औसत का ऊंचाई सर्वाधिक होती है? दक्षिणी ध्रुव की होती है। किस महाद्वीप की औसत की ऊंचाई दक्षिणी ध्रुव की होती है? दोस्तों आजकल इतना ही रहने दीजिए। कल से लाइव आएंगे, डेली क्विज करेंगे, डेली हम लोग टेस्ट देंगे। आप लोग भी जानते हैं बड़े बड़े कोचिंग से बढ़िया पढ़ने से बढ़िया है आपस में क्विज कीजिए, टेस्ट कीजिए और डिस्कशन कीजिए। इसी तरह TRE 4 हम लोग पास करेंगे और आप लोग पास भी कराएंगे।